जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्जाम को डेट को लेके, यानी कि रिजल्ट को लेके बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। मैं आप लोगों तक बताना चाहता हूं, और फिजिकल के लिए कितनी कट ऑफ जाने वाली है मैं भी यहाँ पर आपको बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। जितनी भी गलतफहमियां बच्चों की होगी, जितनी भी कंफ्यूजन होंगे, सारे डाउट मैं इस वीडियो में आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, बहुत ही बड़ा अपडेट है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कांस्टेबल रिजल्ट है वो कब आने वाला है और किस तारीख को आने वाला है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, याद रखेंगे। यहां आप देख सकते हैं, यहां मैं आपको बहुत बड़ा अपडेट दिखाना चाहता हूं। अक्टूबर के अंत तक जारी होगा रिजल्ट। ठीक है, एक चीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अक्टूबर के अंत तक बिल्कुल रिजल्ट जारी होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग के सभी एडीजी स्तर के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की है। ठीक है, समीक्षा बैठक हुई है। ठीक है, याद रखिएगा। और बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी किया जाएगा। ठीक है, जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि अक्टूबर के अंत में आप लोगों का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी होने वाला है। तो बिल्कुल, यानी कि रनिंग बहुत जल्दी करवाई जाएगी। उसको देख के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तैयारियां चालू हो चुकी हैं। ठीक है, याद रखेंगे। तो सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं, मैं जो कट ऑफ यहाँ पर बताने जा रहा हूं, अगर इतने कट ऑफ आपकी बन रही है दोस्तों, तो ये समझ लीजिए आप बिल्कुल रनिंग की तैयारी करिए निश्चिंत होकर। जितनी भी गलतफहमियां होंगी, बाकी वीडियो देख के अगर आपका दिमाग खराब हो रहा होगा बहुत ज्यादा मेरिट देखकर, तो मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूं कि इतनी ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी। ठीक है, बहुत ही कम मेरिट रहने वाली है फिजिकल के लिए। तो फिजिकल के लिए बिल्कुल मैं 100% सटीक यहाँ पर कट ऑफ लेके आया हूं। तो इसको देख के आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि फिजिकल के लिए जो कट ऑफ जाने वाला है वो कितना जाने वाला है। यहां देखेंगे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट हो, यानी मेल और फीमेल के लिए मैं यहां पर कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर कट ऑफ मैं बताने वाला हूं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर जो फिजिकल के लिए कट ऑफ आपकी जाने वाली है, यानी अक्टूबर के अंत में आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। तो फिजिकल में जिन भी बच्चों के इतने नंबर हो रहे हैं, जितना मैं बताने जा रहा हूँ, तो बेझिझक होकर दोस्तों रनिंग की तैयारी में लग जाइए। बहुत ही जल्द रिजल्ट आपका आने वाला है। आज 5 तारीख हो चुकी है, तो दोस्तों बहुत ही कम समय बचा है, यानी लगभग आपके पास 20 दिन का समय है। 20 दिन में आपकी कट ऑफ जारी हो जाएगी, और हो सकता है उसी के एक हफ्ते बाद आपकी फिजिकल की डेट भी, यानी कि एडमिट कार्ड भी आना शुरू हो जाए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, मेल कैंडिडेट के बारे में पहले मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, मेल कैंडिडेट में जिन भी बच्चों के जनरल कैटेगरी की बात की जा रही है, जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व, अगर जनरल कैटेगरी में 190 प्लस जिन भी बच्चों के आ रहे हैं, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं विदाउट नॉर्मलाइजेशन जोड़े बता रहा हूं। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी शिफ्ट के, कोई भी शिफ्ट, ऑल शिफ्ट जितनी भी हैं, अगर 190 प्लस जनरल कैटेगरी में आपके नंबर आ रहे हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन होने वाला है, यानी कि फिजिकल में आपका नाम बिल्कुल आने वाला है। फिर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 180 प्लस जिन भी बच्चों के हैं, वो फिजिकल की तैयारी 100% कर सकते हैं। वही बात आती है ओबीसी की। ओबीसी में जो भी बच्चे हैं, तो याद रखेंगे 180, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन दोनों की जो मेरिट है यानी कट ऑफ है वो लगभग सेम रहती है। कई बार ऐसा होता है ओबीसी की 1-2 नंबर ईडब्ल्यूएस से ऊपर चली जाती है, कई बार ईडब्ल्यूएस की 1-2 नंबर होती है, लगभग इनकी सेम रहती है। इसलिए मैंने दोनों यहाँ पर कट ऑफ बराबर रखी है, 180 प्लस ईडब्ल्यूएस और ओबीसी। अगर 180 प्लस हो रहे हैं तो फिजिकल के लिए बिल्कुल आपका नाम आने वाला है। 100% फिजिकल की तैयारी में आप लोग लग जाएं। फिर बात आती है एससी कैटेगरी की, शेड्यूल कास्ट की। तो यहां पर अगर एससी कैटेगरी में जिन भी बच्चों के 160 प्लस नंबर हैं, ठीक है, याद रखिएगा कितने, 160 प्लस नंबर हो रहे हैं, तो फिजिकल के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल आपका 100% नाम आने वाला है। एसटी की बात की जाए 140, एसटी का क्या अनुमान लगाया जा सकता है, हो सकता है 10-20 नंबर एसटी की और भी कम चली जाए, क्योंकि एसटी के जो कैंडिडेट हैं वो बहुत कम मिल पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेल कैंडिडेट की मैंने यहाँ पे बिल्कुल सटीक जानकारी आप लोगों को दी है, सटीक कट ऑफ बताइए फिजिकल के लिए, स्पेशली फिजिकल के लिए आपकी कट ऑफ यहाँ पर मैंने बता दी है। अगर इतने नंबर आपके हो रहे हैं तो बेझिझक होकर आज से ही आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम समय आप लोगों को फिजिकल के लिए मिलेगा। ठीक है, और आपका नाम आने वाला है। बहुत सारे बच्चे बहुत सी वीडियो देख के 220 प्लस 230 प्लस मेरिट देख के क्या करते हैं, वो फिजिकल में जा ही नहीं रहे हैं, यानी फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इस डर के कारण कि उनका नाम आएगा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जिन भी कैंडिडेट के जो मैंने यहाँ कट ऑफ बताई है, अगर इतने नंबर हो रहे हैं तो 100% आपका नाम आने वाला है। इसलिए आप बेझिझक होकर अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब बात आती है फीमेल कैंडिडेट की। तो मैं फीमेल कैंडिडेट के बारे में क्या बताना चाहता हूँ, फीमेल कैंडिडेट की जो है मेरी जो कट ऑफ बता रहा हूँ, ये फिजिकल प्लस फाइनल, ठीक है, फिजिकल प्लस फाइनल दोनों यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि कारण मैं बताता हूँ कि फीमेल कैंडिडेट क्या होता है, फिजिकल में बहुत कम पास हो पाती हैं, और उनकी जो है दूसरी कट ऑफ भी लगती है, यानी कि मेरिट कम कर कर दूसरी कट ऑफ भी आती है, और भी लड़कियां बुलाई जाती हैं फिजिकल के लिए। ठीक है, तो अगर जिन भी फीमेल कैंडिडेट के फर्स्ट कट ऑफ में नाम आ जाता है, तो समझ लीजिए उनका फाइनल सिलेक्शन है, बस वो लोग फिजिकल अपना क्वालिफाई कर जाएं। ठीक है, यानी कि रनिंग अगर वो कंप्लीट कर लेती हैं तो उनका 100% फाइनल में नाम यहाँ पर आएगा, 100% उनका नाम आने वाला है। तो फीमेल कैंडिडेट में जनरल जो कैटेगरी की लड़कियां हैं,
अगर उनके 170 प्लस है, ठीक है, याद रखिएगा, तो 100% आपका नाम 100% आने वाला है और फाइनल सिलेक्शन में भी आपका नाम होगा अगर आपने फिजिकल क्वालिफाई कर दिया। AWS की बात की जाए फीमेल में 160 प्लस, OBC की बात करें उनकी भी 160 प्लस, SC 145 प्लस अगर SC लड़कियों के हो रहे हैं तो वो रनिंग की तैयारी 100% कर सकती हैं। ST 120, ठीक है, ST 120 अगर इतने हो रहे हैं तो बेझिझक होकर आप लोग रनिंग की तैयारी करें, ठीक है। बहुत सारी वीडियो देखकर आप अपना बिल्कुल भी दिमाग बिल्कुल खराब ना करें, ठीक है, गलत फहमी में ना रहें। 220 230 प्लस मेरिट कभी नहीं जाएगी बच्चों, याद रखिएगा, इतनी मेरिट आज तक कभी नहीं गई। वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, पर वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पिछली बार जो वैकेंसी हुई थी वो लगभग 49,000 थी, आपने देखा होगा कितनी कम कट ऑफ गई थी, ठीक है। तो उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा इस बार 5 से 7 नंबर और हाई मेरिट जा सकती है, ठीक है, या हो सकता है उसके बराबर ही लगभग रहे, पर ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो आप लोग रनिंग की तैयारी करें, गलत फहमियों से दूर रहें, ठीक है, याद रखिएगा। मैं आपको बताता हूं कारण, क्या कारण है कि मेरिट इतनी कम रहने वाली। पहले मैं ले चलता हूं आपको पुरानी वैकेंसी की तरफ कि पुरानी वैकेंसी में जो कट ऑफ थी दोस्तों वो कितनी थी। यहां देख सकते हैं लगभग वैकेंसी कितनी थी, 49,000 कुछ थी, ठीक है, 49,000 समथिंग यहां पर वैकेंसी थी। तो यहाँ पे जो फिजिकल की कट ऑफ निकली थी पहले, ठीक है, फिजिकल की यहाँ देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की 185.34, ठीक है, यानी कि क्या है 0.34 लगा हुआ है, मतलब क्या है नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़कर यहाँ पर फिजिकल की कट ऑफ निकाली गई है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ आप लोगों को वो बता रहा हूँ बिना नॉर्मलाइजेशन जोड़े, ठीक है, याद रखेंगे। OBC की देख सकते हैं 172 गई है, SC की 145, ST की 114, देख सकते हैं आप लोग कितनी कम यहाँ पर कट ऑफ गई है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है जब फाइनल कट ऑफ लगती है तो कैंडिडेट क्या होता है कई बार ज़्यादा आ जाते हैं, तो इस कारण जो फाइनल कट ऑफ लगती है वो फिजिकल के अकॉर्डिंग 5 से 10 के बीच में, यानी कि 5 से 10 नंबर थोड़ा सा बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनको कम करने के लिए जितनी सीटें होती हैं उसके लिए मेरिट जो निकाली जाती है, तो बच्चे कम करने के लिए हल्की सी मेरिट हाई करेंगे तभी बच्चे बाहर निकलेंगे और जितनी सीट होगी उतना कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फाइनल, फिर उसके बाद जो ये 2018-19 वाली वैकेंसी थी इसमें जो फाइनल फिजिकल के बाद जो फाइनल जो यहाँ मेरिट गई थी, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कितनी गई थी 193, 185 OBC, SC की 159, ST की 131। तो ये जो मेरिट है दोस्तों ये फाइनल मेरिट है, यानी कि फिजिकल के बाद जो मेरिट लगी थी जनरल की 193, 185, 159। तो ये तो उस टाइम क्या था दोस्तों 49,000 वैकेंसी में क्या था PAC और सिविल, ठीक है, वहां पर 2 पोस्टें थी, ठीक है, याद रखेंगे 2 कैटेगरियां थी। तो PAC की जो कट ऑफ गई थी वो इससे भी कम गई थी, यानी कि जनरल की 193 ये सिविल की है, ये सिविल पुलिस की जो ये कट ऑफ निकली है ये सिविल पुलिस की निकली थी, ठीक है, याद रखिएगा सिविल पुलिस की कट ऑफ थी। जो PAC कट ऑफ थी इससे 4-5 नंबर और कम थी, यानी कि आप लोग देख सकते हैं कि फिजिकल की कट ऑफ के बाद जो कट ऑफ निकली है, यानी कि जिनका सिलेक्शन हुआ है, यहाँ सिलेक्शन की बात हो रही है, तो सिलेक्शन हुआ है उनका 5 से 7 नंबर और हाई मेरिट गई थी फाइनल में, यानी फिजिकल में जितने नंबर हैं उसके बाद 5 से 7 नंबर आपके बिल्कुल जाहिर है कि वो नंबर बढ़ नहीं है, ठीक है, फाइनल मेरिट में वो बढ़ नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इतनी ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं कितनी है, ठीक है, इसका कारण ये भी है। यहाँ पर पोस्ट देखेंगे आप, टोटल पोस्ट कितनी है इस बार जो वैकेंसी री एग्जाम हुए हैं 2024 में, टोटल पोस्ट जो है कांस्टेबल की 60,244। तो इसमें दोस्तों PAC नहीं है, सिविल पुलिस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिविल पुलिस की वैकेंसियां हैं यहाँ पर, ठीक है, याद रखेंगे 60,244। जनरल की कितनी है 24,102, EWS की है 6,024, OBC की है 16,264, SC की है 12,650 और ST की 1,204। लगभग अभी तक पूरे इतिहास में भारत की जितनी भी वैकेंसियां हुई हैं उनमें ये जो पुलिस की वैकेंसी है सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार आई है, ठीक है, हर बार कैटेगरी वाइज भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, याद रखेंगे। तो जाहिर सी बात है मेरिट आपकी बहुत हाई नहीं जाने वाली है, तो बेफिक्र होकर आप लोग रनिंग की तैयारी करें। अगर आपके कट ऑफ में जितना मैंने कट ऑफ बनाया है अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक है, याद रखेंगे, बेझिझक होकर आप लोग रनिंग की तैयारी करिए, गलत फहमी में ना रहें। दूसरी वीडियो देख के 230 240 प्लस देख के आप लोग फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आपका नाम आ गया तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि फिजिकल के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। अगर अक्टूबर अंत में रिजल्ट आपका आ गया तो मान के चलिए 1 हफ्ते के अंदर आपका फिजिकल का एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा फिजिकल का जो है एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएगा, फिर आपकी रनिंग की तैयारी नहीं होगी तो आपको बहुत पछताना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं अगर इतने नंबर हो रहे हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर यहाँ पर रनिंग की तैयारी करें। यहाँ मैं कट ऑफ की ओर दोबारा ले चलता हूँ आपको, फिर से एक बार मैं यहाँ पर रिमाइंड करा देता हूँ। तो यहाँ पर जनरल मेल कैटेगरी की बात करें, जनरल के जो बच्चे हैं अगर 190 हो रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल रनिंग की तैयारी करें। EWS 180, OBC 180, SC 160, ST 140, ये फिजिकल कट ऑफ मैंने बताई है, ठीक है, इससे हाई एक नंबर भी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये समझ लीजिए, एक नंबर भी इससे ज़्यादा फिजिकल के लिए कट ऑफ नहीं जाने वाली है। हाँ, फाइनल की बात करेंगे तो इसमें आप 10 प्लस और कर सकते हैं, ठीक है, 10 प्लस सभी में जोड़ सकते हैं। हालांकि
10 प्लस नहीं, 5 से 7 ही बढ़ेंगे नंबर, पर आप 10 प्लस कर सकते हैं। 10-10 प्लस फाइनल मेरिट के लिए 10-10 प्लस मेरिट और हाई जा सकती है अगर ज़्यादा बच्चे रनिंग में क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे। कितने बच्चे लगभग बुलाए जाएंगे? लगभग इस बार संभावित है कि हर बार 2.5 गुना बुलाए जाते हैं, इस बार 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो लगभग कितने हो जाएंगे? 1,80,000 के समथिंग बच्चे इस बार रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे। यानी कट ऑफ जो निकलेगी फिजिकल की वो 1,80,000 बच्चों की निकलेगी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ज़्यादा बच्चे, ज़्यादा कैंडिडेट अगर फिजिकल में पास हो जाते हैं तो मेरिट आपकी 10 नंबर और बढ़ सकती है। ठीक है, याद रखेंगे, पर इससे आपकी 1 नंबर ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन नंबर है। अगर नॉर्मलाइजेशन नंबर जोड़े जाएंगे तो हो सकता है आपके 10-10, 5-5 नंबर और ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है, याद रखेगा। और नॉर्मलाइजेशन की बात की जाए, जितनी भी गलत फहमियाँ हैं बच्चे दूर रखें। सभी शिफ्टों को अच्छे नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि 30 की शिफ्ट बहुत आसान थी या 23 वालों को बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो बच्चों सभी को मिलेंगे। ये तय करेगा नॉर्मलाइजेशन का बोर्ड, तय करेगा किसको कितने नंबर देने हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अभी कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हो सकता है 30 वालों को ज़्यादा मिल जाए या 24 वालों को या 23 वालों को उनसे कम मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बोर्ड तय करेगा। ठीक है, बोर्ड तय करेगा किसका पेपर कैसा था, क्योंकि पेपर जो था दोस्तों वो मॉडरेट था, बहुत इजी नहीं कहा जा सकता है। पेपर मॉडरेट था, किसी का जीएस आसान था तो किसी की रीजनिंग आसान थी। हाँ, हो सकता है किसी शिफ्ट का 1-2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी आ गया हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी शिफ्ट का जो यहाँ पर किसी भी शिफ्ट का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। पेपर मॉडरेट था, आसान भी था, मुश्किल भी था। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी शिफ्ट का लेवल जो है बहुत ज़्यादा इजी नहीं था। जैसे कई लोग बताते हैं कि बहुत ही हलवा पेपर था, तो इतना भी हलवा पेपर नहीं था, पेपर मॉडरेट था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन की बात है, ये बोर्ड तय करेगा किसको कितने नंबर दिए जाते हैं, क्योंकि अभी 100% कोई भी नहीं जान पाया है कि नॉर्मलाइजेशन जो सिस्टम है नॉर्मलाइजेशन का वो किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, कोई भी अभी तक 100% इसका सही अनुमान नहीं लगा पाया है कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो बोर्ड तय करेगा। पर यहाँ पर छोड़िए नॉर्मलाइजेशन की बात, आप लोग यहाँ पर जो कट ऑफ मैंने बताई है, अगर आपकी आंसर की के मिलाने के बाद इतने नंबर हो रहे हैं तो बेझिझक होकर रनिंग की तैयारी करें दोस्तों। बिल्कुल नाम आने वाला है, 100% नाम आने वाला है। 230, 240 प्लस नंबर कभी नहीं जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतने नंबर आपके आने वाले हैं। तो आप बेझिझक होकर रनिंग की तैयारी करें। 100% आप लोगों का नाम यहाँ पर आने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। 1,80,000 बच्चे बुलाए जाएंगे तो कट ऑफ आपकी बिल्कुल यही निकलने वाली है। फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठक हुई है। ठीक है, बैठक हो चुकी है। अक्टूबर के अंत में आपका रिजल्ट 100% आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रखें, बिल्कुल आपका रिजल्ट यहाँ पर अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका आ जाएगा। तो बेझिझक होकर रनिंग की तैयारी करें आप लोग। ठीक है, जितने नंबर हो रहे हैं। फिर से मैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि फीमेल जो कैंडिडेट होती हैं वो फिजिकल में बहुत कम हो पाती हैं। यहाँ फीमेल कैंडिडेट के बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। 170 प्लस मैंने जनरल के लिए बताया, AWS के लिए 160 प्लस, OBC के लिए 160, SC के लिए 145, ST के लिए 120। यहाँ पर अगर 10-10 नंबर किसी भी लड़की के कम भी हैं, ठीक है, यानी कि जनरल कैटेगरी 160 प्लस भी हैं, तो वो लड़कियाँ भी बिल्कुल तैयार रहें। किस लिए? अगर दूसरी कट ऑफ निकली, और हालांकि ज़्यादातर देखा गया है जो फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो 2 बार निकलती है, यानी कि फिजिकल में बहुत ही कम लड़कियां क्वालिफाई कर पाती हैं। इस कारण क्या होता है, दोबारा से नंबर कम कर 5 से 10 नंबर कम किया जाता है और फिर दूसरी कट ऑफ निकाली जाती है ताकि लड़कियां पूरी हो सकें। ठीक है, इसलिए जिनके 5-10 नंबर कम है वो भी बेझिझक होकर तैयारी करें। ये जो मैंने कट ऑफ बनाई है बिल्कुल हाई बनाई है, यानी कि मैक्सिमम बना दिए कि इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। हाँ, हो सकता है इससे 5 से 10 नंबर कम जाए, पर ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इतने अगर हो रहे हैं तो 100% आप सेफ हैं। क्या है? 100% आप सेफ जोन में है एकदम। ठीक है, इतने नंबर आपके आ रहे हैं तो 100% आप सेफ जोन में हैं, आपका नाम 100% आने वाला है। ठीक है, तो तैयार रखें। आई होप मेरी सारी बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर मेरा बताया हुआ जो भी ज्ञान था आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें। और अच्छी अच्छी जानकारियां उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। ठीक है, फिर मैं आपको लेके आऊँगा बहुत ही अच्छी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड। ठीक है, चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।